सुप्रभात हिमाचल। तो अभी मौजूद हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की सुबह की ताज़ा खबरों के साथ। तो आइए शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए नॉन स्टॉप ताज़ा खबरों के इस सिलसिले को। भाजपा कार्यकर्ता पर महिला से छेड़छाड़ का आरोप, धारा 354 और 506 के तहत मामला दर्ज। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिला के विधानसभा क्षेत्र नादौन में पिछले कल देर शाम उस समय हालात तनावपूर्ण हो गए जब सैकड़ों लोग एक व्यक्ति को दौड़ाते हुए नादौन के इंद्रपाल चौक तक ले गए। व्यक्ति जान बचाने के लिए दुकान के भीतर घुस गया। लोगों की भीड़ व्यक्ति को दुकान से बाहर निकालने की जिद पर अड़ी रही। वहीं तभी किसी ने पुलिस थाना नादौन को सूचना दी। पुलिस थाना से टीम मौके पर पहुंची, लेकिन हालात काफ़ी तनावपूर्ण हो गए। इसके बाद पुलिस अधीक्षक हमीरपुर डॉक्टर आकृति शर्मा और डीएसपी शेर सिंह भी भारी पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस अधीक्षक ने भीड़ को आश्वासन दिया कि जांच के बाद कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, जिसके बाद भीड़ शांत हुई। वहीं आरोप है कि व्यक्ति ने नादौन की एक महिला के साथ छेड़छाड़ की। छेड़छाड़ का पता चलने के बाद पीड़ित महिला का बेटा और सैकड़ों लोगों ने आरोपी का घेराव कर दिया। आरोपी व्यक्ति भाजपा कार्यकर्ता बताया जा रहा है। वो पूर्व में नादौन विधानसभा क्षेत्र का विस्तारक रहा है। शिमला एमसी की नई व्यवस्था, सीटी बजाकर आज से कूड़ा उठाने आएंगे सफाई कर्मचारी। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला को साफ सुथरा बनाने के लिए नगर निगम शहर के कई वार्डों में आज से सफाई व्यवस्था में बदलाव करने जा रहा है। इस बारे में सहब सोसाइटी के सभी कर्मचारियों को दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। हिमाचल जम्मू कश्मीर के लिए शुरू करेगा नई बस सेवाएं। हिमाचल प्रदेश जम्मू कश्मीर के नए रूटों पर भी हिमाचल पथ परिवहन निगम की नई बस सेवाएं शुरू करेगा। इस संबंध में दो पक्षीय समझौता भी हो चुका है। इससे दोनों राज्यों में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही यात्रियों को बेहतर यात्रा सुविधाएं मिलेंगी। चंबा से ठोडा, कटरा, उधमपुर, रिवाल्सर से भी जम्मू के लिए नई बस सेवाएं शुरू की जा रही हैं। रामपुर से जम्मू के लिए आरामदायक यात्रा के लिए एसी बस सेवा शुरू की जा रही है। इस रूट पर 3 बसें चलेंगी। वहीं 2 बसें रामपुर पहुंच चुकी हैं। एक और बस आते ही एसी बस सेवा शुरू कर दी जाएगी। नगर निगम शिमला की लैब में अब सस्ती दरों पर 24 तरह के टेस्ट की सुविधा। शिमला शहरवासियों के लिए राहत भरी खबर है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी के माल रोड पर रानी झांसी पार्क में बनी नगर निगम की टेस्ट लैब आखिरकार शुरू हो गई है। शहरवासी अब 24 तरह के टेस्ट सस्ती दरों पर करवा सकते हैं। लोगों को निजी लैब में जाकर टेस्ट करवाने की जरूरत नहीं रहेगी। नगर निगम प्रशासन के अनुसार सुबह 9:30 से दोपहर 12 बजे तक लैब में आकर लोग अपने टेस्ट करवा सकते हैं। वहीं दोपहर 2 बजे के बाद लैब में ही इनकी रिपोर्ट भी मिल जाएगी। लोगों को सस्ती टेस्ट सुविधा देने के लिए आईजीएमसी अस्पताल की तर्ज पर ही रेट तय किए गए हैं। हिमाचल में बारिश ने मचाई तबाही, 150 से ज़्यादा सड़कें बंद, परेशानी में लोग। हिमाचल प्रदेश में पिछले कल ऑरेंज अलर्ट के बीच पूरा दिन भर प्रदेश भर में झमाझम बारिश होती रही। राजधानी शिमला समेत अन्य भागों में रविवार देर रात से बारिश हो रही है। भारी बारिश के चलते प्रदेश भर में जगह जगह भूस्खलन हुए हैं, जिसके कारण प्रदेश में 150 से ज़्यादा सड़कें और 273 बिजली के ट्रांसफार्मर ठप हो गए हैं। सोमवार शाम तक 100 से ज़्यादा रूटों पर बस सेवाएं प्रभावित हुई हैं। सबसे ज़्यादा सड़कें कुल्लू व चंबा जिले में प्रभावित हैं। दूसरी ओर बात करें तो भूस्खलन से शाहपुर की बोहो घाटी को जोड़ने वाली सड़क बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है। उधर लारजी सैंज भी मार्ग के चलते बाधित हो गया। सड़कें अवरुद्ध होने से लोगों की आवाजाही प्रभावित हो रही है। कांगड़ा जिले में भी भारी बारिश से व्यापक नुकसान हुआ है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने 18 और 19 अगस्त को भी भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मुकेश अग्निहोत्री बोले, कुछ दिन में कोई लौटा दो मेरे दिन गाते नजर आएंगे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर।
नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि दुनिया की कोई ताकत जयराम सरकार को नहीं बचा सकती है। सरकार अब 3 माह की मेहमान है। चुनाव में जयराम ठाकुर खुद बचेंगे, न दूसरों को बचा पाएंगे। अग्निहोत्री ने कहा कि कुछ दिनों के बाद जयराम ठाकुर घर बैठकर कोई लौटा दो मेरे दिन गाना गाते नजर आएंगे। अब सेवानिवृत्त होने वाले ईपीएस कर्मचारियों को उनके रिटायरमेंट के दिन से ही मिलेगी पेंशन। ईपीएफ विभाग ने सेवानिवृत्त होने वाले ईपीएस कर्मचारियों को उनके रिटायरमेंट के दिन ही पेंशन देने की पहल आरंभ की है। इसी क्रम में क्षेत्रीय पीएफ कार्यालय ने 1 से 10 अगस्त के बीच 58 वर्ष की आयु पूरी करने वाले कुल 24 कर्मचारियों को उनके पेंशन भुगतान के आदेश जारी कर दिए हैं। वहीं क्षेत्रीय आयुक्त धनवंत सिंह ने बताया कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में ईपीएफओ ने सभी सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को रिटायरमेंट के दिन ही पेंशन जारी करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। वहीं इसकी शुरुआत गुजरात, पंजाब एवं हिमाचल प्रदेश राज्यों में पायलट आधार पर की गई है। इसके सफल होने के पश्चात इसे पूरे देश में लागू किया जाएगा, जिससे पेंशनरों को उत्तम सेवा मिलेगी। प्री प्राइमरी शिक्षकों की भर्ती की घोषणा करने पर एनटीटी संघ ने जताया मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का आभार। प्रशिक्षित नर्सरी अध्यापिका एनटीटी संघ हिमाचल प्रदेश ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का धन्यवाद किया है। एनटीटी संघ की प्रदेश सचिव कल्पना शर्मा ने बताया कि 24 वर्ष के इंतजार के बाद 15 अगस्त को सरकार ने प्री प्राइमरी स्कूलों में प्री प्राइमरी शिक्षकों की भर्ती के लिए घोषणा की है। इसके लिए एनटीटी संघ के प्रत्येक सदस्य को बहुत बड़ी राहत मिली है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि बीते 4 सालों से प्रशिक्षित नर्सरी अध्यापिका संघ की कड़ी मेहनत और संघर्ष के बाद आज मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की एनटीटी भर्ती के लिए घोषणा करने पर प्रशिक्षित नर्सरी अध्यापिका संघ हिमाचल प्रदेश की प्रत्येक सदस्य सहित कार्यकारिणी सदस्य ललिता ठाकुर, लीला ठाकुर, आपा राणा, पूजा शर्मा और अन्य तहे दिल से आभार व्यक्त करती हैं। उन्होंने इतने वर्षों का संघर्ष को विराम देने और रोजगार देने की घोषणा की है। एनटीटी प्रदेश कार्यकारिणी जल्द ही मुख्यमंत्री से आभार व्यक्त करने के लिए उनसे मिलने जाएगी। स्वतंत्रता दिवस पर भी अनशन पर बैठे रहे एनपीएस कर्मी, आमरण अनशन की चेतावनी। हिमाचल प्रदेश में ओपीएस बहाली की मांग को लेकर क्रमिक अनशन पर बैठे न्यू पेंशन स्कीम एनपीएस कर्मचारी महासंघ को आज तीसरा दिन हो गया है। आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भी एनपीएस कर्मचारी क्रमिक अनशन पर बैठे रहे। कर्मचारी महासंघ के अनुसार यह अनशन 7 दिन तक जारी रहेगा। कर्मचारी महासंघ का कहना है कि यह अनशन आमरण अनशन में बदला जा सकता है। हालांकि यह फैसला लेने से पहले महासंघ के पदाधिकारियों और कर्मचारी वर्ग से बैठक पर चर्चा करने के बाद ही होगा। बता दें कि कर्मचारी वर्ग डीसी एवं एसपी कार्यालय से सटे सीटीओ के पास वर्षा शालिका में अनशन पर बैठे हैं। इस अनशन में महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष समेत राज्य कार्यकारिणी जिलों के कई पदाधिकारी बैठे हैं। तो ये हैं आज सुबह के मुख्य समाचार। तो ताजा खबरों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।